हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। आप लोग इसे डेमो सेशन के रूप में भी ले सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस पहले लेक्चर को स्टार्ट करूं, मैं इस बैच के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। देखिए, ये जो बैच है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का, इसमें टोटल में 100+ वीडियोस मिलेंगे। 100 से ज्यादा आपको वीडियोस मिलेंगे। हर वीडियो में आपको 10 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिलेंगे, मतलब 5 सिनोनिम्स होंगे और 5 एंटोनिम्स होंगे। तो पर लेक्चर अगर आपको 10 वर्ड्स मिल रहे हैं और ये मिनिमम 100 वीडियोस हैं, तो कुल मिलाकर के 1000 वर्ड्स जो हैं, 1000 यानी कि 1000 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिनोनिम्स की बात करें तो 500 के आसपास सिनोनिम्स होंगे। 500 सिनोनिम्स और इतनी ही संख्या में आपको एंटोनिम्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी। एक बात आपको और ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको पढ़ाए जाते हैं, तो जैसे कि कोई वर्ड दिया जाता है आपको, कोई भी वर्ड हो गया, उस वर्ड के अगेंस्ट ए बी सी डी मिनिमम ये 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये वर्ड और ये 4 ऑप्शंस मिल करके ये 5 हो गए? क्योंकि जो मान लीजिए इसका ये सिनोनिम है या फिर ये एंटोनिम है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको सिर्फ इसका ही मीनिंग बताऊंगा, इसका मीनिंग बताऊंगा, इन दोनों का मीनिंग मैं आपको, इन तीनों का मीनिंग मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो कुल मिला के हम पढ़ेंगे तो 5 के पांचों वर्ड्स ना। तो सर एक सेशन में आपको 10 वर्ड नहीं मिलेंगे, 10 को आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि वो टोटल में 50 वर्ड्स होंगे। और जब एक सेशन में 50 वर्ड्स होंगे और ऐसे 100 सेशन होंगे, तो आप 1000 नहीं सर 5000 वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं बताना चाहता कि आप हर हाल में मेरे इस बैच को बाई कर लें। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जरूरी है कि आप बहुत अलर्ट होकर के समझदारी से चीजों को सीखें, देखें, है ना, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट को गेन कर सके। अक्सर स्टूडेंट्स में एक टेंडेंसी होती है कि वो सिर्फ अपने क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता है, दाएं बाएं की चीजों को नहीं देखना चाहता। सिनोनिम्स पूछा गया या एंटोनिम पूछा गया तो सिर्फ सिनोनिम ही उसको देखना है, एंटोनिम ही उसको देखना है, बाकी बचे ऑप्शंस नहीं देखने हैं। जब तक आपके दिमाग में ऐसी ही टेंडेंसी रहेगी, जब तक ये आपकी हैबिट रहेगी, तब तक आप वोकैब में ज्यादा गेन नहीं करेंगे। जब आप हर एक क्वेश्चन को एक वर्ड के रूप में लेंगे, आप ये समझेंगे कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग मालूम होना चाहिए, गिवन 4 ऑप्शंस का मीनिंग मालूम होना चाहिए, फिर मुझे सिनोनिम कहा जाएगा तो मैं सिनोनिम बता दूंगा, एंटोनिम्स पूछे जाएंगे तो मैं एंटोनिम्स बता दूंगा। तो ये है इस बैच का ओवरव्यू। और फिलहाल इस बैच की जो टोटल फी है वो 299 है। इसी में आपको 100+ वीडियोस मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बैच है आपका, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, मतलब कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये लाइफ टाइम बैच है, मतलब आप जितनी बार चाहेंगे उतनी बार इनके वीडियोस को देख सकेंगे। एक बार आपने इस बैच को बाई किया, फिर ये हमेशा आपके ऐप पर, आपके रिकॉर्ड में, आपके लॉगिन आईडी पे पड़ा रहेगा। ठीक है, वैलिडिटी को लाइफ टाइम करने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि अगर 6 मंथ्स या 1 ईयर की वैलिडिटी दे दी जाती है किसी प्रोग्राम को, तो स्टूडेंट्स को उसको फिर से परचेज करने की नीड पड़ जाती है। जब ये आपके लॉगिन आईडी पे हमेशा पड़ा ही रहेगा, तो आपको फिर से इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेसिमेटेड। डेसिमेटेड का मीनिंग होता है बर्बाद। क्या मीनिंग होता है सर डेसिमेटेड का? बर्बाद। तो आप इसे डिस्ट्रॉयड बोल सकते हैं। चूंकि सर डेसिमेटेड में ईडी लगा ना, एडजेक्टिव बना दिया गया, ईडी लग जाए तो वर्ड एक एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी एडजेक्टिव ही होने चाहिए। तो डिस्ट्रॉयड हो गया पहला इसका सिनोनिम। और एक वर्ड होता है र्यून। र्यून मतलब भी तो बर्बाद करना होता है, र्यून्ड हो जाएगा। अगर डिफीट हराना आप समझें, तो जिसे हराया जा चुका हो, यानी कि जो डिफीटेड है, जिसे नष्ट किया जा चुका हो, मतलब जो वैनिश्ड है एक तरीके से। और अगर आप जड़ से उखाड़ फेंकने की बात करें तो ऑब्लिटरेट करना भी कहा जा सकता है
है ना। और एक वर्ड और होता है एनिहिलेट, एनिहिलेटेड हो सकता है, डिवास्टेट भी होता है बर्बाद करने के लिए, तो डिवास्टेटेड को भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। इसका मीनिंग है नष्ट होना, बर्बाद होना एक तरीके से। अब चार ऑप्शंस है, आपको सही आंसर मिल गया। सिनोनिम क्या होगा? डिस्ट्रॉयड, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ था कि डिस्ट्रॉयड होगा, यहाँ दिया भी है, तो डिस्ट्रॉयड इसका सिनोनिम हो गया। अब बड़ी बात आती है कि आप डेसिमेटेड को याद कैसे रखेंगे इसका मीनिंग, तो ध्यान से देखिएगा। DECIM दिख रहा है आपको? DECIM। सर आप इसे डेसिमल से रिलेट कर लीजिए, डेसिमल से, जीरो से रिलेट कर लीजिए। मैथ्स का कॉन्सेप्ट है ना, मैथ्स का टर्म है डेसिमल। डेसिमल मतलब शून्य, जीरो, दशमलव। सर जो शून्य है, जीरो है, उसकी कोई औकात है, उसकी कोई क्षमता है? वो एक तरीके से शून्य हो चुका है, मतलब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो डेसिमेट करने का मतलब है किसी को शून्य की स्थिति में पहुंचा देना, बिल्कुल बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। तो डेसिमेटेड है तो डिस्ट्रॉयड है। होपफुली आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब सर क्रिटिसाइज करने से होता है। डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज करने से। डिनाउंस में आपको देखिए यूएनसी देखने को मिल रहा है, इसका मतलब सर स्पीक से होता है, बोलने से होता है। इसी से प्रोनाउंस बनता है, प्रोनाउंसिएशन बनता है, अनाउंस बनता है, अनाउंसमेंट बनता है, रिनाउंस बनता है, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। डिनाउंस करने का मतलब है क्रिटिसाइज करना। मैं अलग लिख दे रहा हूं, जैसे क्रिटिसाइज आप लिख सकते हैं, और आप चाहें तो सेंश्योर लिख सकते हैं, आलोचना करना। कास्टिगेट भी आप बता सकते हैं, आलोचना करना। अच्छा, डीकैपिटेट का मतलब होता है सिर को धड़ से अलग कर देना, सिर को धड़ से अलग कर देना। इसको बीहेड भी बोलते हैं। बीहेड वर्ड का मतलब ही होता है, जैसे लड़ाई हुई, आपने अपने दुश्मन को मारा और मारने के बाद उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया, तो आपने उसे डीकैपिटेट कर दिया, फिर बीहेड कर दिया। डीकैपिटेट को कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो CAP आपको दिख रहा है, कैप, कैप का मतलब टोपी होता है, ढकने के लिए सिर हुआ वो। कैप करने का मतलब एक तरीके से कैप्चर करना हुआ, कंट्रोल में करना, कैप्चर करना, फोटो कैप्चर की जाती है। कैप्टिविटी इसी से बनता है, कैप्टन इसी से बनता है, कैप्टन के नियंत्रण में पूरी की पूरी टीम होती है। तो कैपिचुलेट इसी से बनता है, अपने आप को समर्पित कर देना। ठीक है, बीहेड हो जाएगा। डिप्रेस आप सब जानते ही होंगे, हताश, निराश जिसको कहा जा सकता है ना, जिसे आप होपलेस बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड सिनोनिम ऑफ द वर्ड हर्डल। हर्डल, आई एम सॉरी, हर्डल का मतलब होता है बाधा। क्या मतलब होता है हर्डल का सर? बाधा इसका मीनिंग होता है। तो हर्डल के अगर आप सिनोनिम लिखना चाहें तो सर वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन। हिंड्रेंस, है ना, हिंड्रेंस हो सकता है। अगर आप पांव में बेड़ियों के रूप में ले तो वो इम्पेडिमेंट भी हो सकता है। PED का मतलब चलने से होता है, चलना मतलब ग्रोथ करना, और इम्पेडिमेंट मतलब जब आपके पांव में बेड़ियां पड़ी हो। तो हर्डल एक तरीके से डिसरप्शन को, व्यवधान को, बाधा को, डेडलॉक को कहा जा सकता है। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन देखिए, ऑब्स्टिकल दिख रहा है, यही इसका सही सिनोनिम है। ऑब्स्टिकल का मतलब भी रुकावट से ही होता है। ये जो आप दूसरा वर्ड हर्डल देख रहे हैं, हर्डल का मीनिंग होता है घेरा। क्या मतलब होता है? घेरा, एक ग्रुप को फॉर्म करना, हर्डल बना लेना। जो अगला वर्ड है अक्विटल, अक्विटल एक लीगल वर्ड है, इसका मतलब होता है रिहाई। क्या मतलब होता है? रिहाई। किसी को रिहा कर देने का मतलब उसे एग्जॉनरेट करना भी कहा जाता है, तो एग्जॉनरेशन हो सकता है। सेट फ्री भी बोला जा सकता है। ठीक है, रिहा कर देना, लेट ऑफ, जाने देना। किसी ने कोई गुनाह किया हो लेकिन उसे माफ कर दिया, लेट ऑफ कर दिया गया। या फिर एक्सकल्पेशन भी हो सकता है। एक्सकल्पेशन, कल्प का मतलब क्राइम से होता है, इनकल्पेट में किसी पर मुकदमा चलाना होता है, और एक्सकल्पेट, एक्स का मतलब बाहर, तो एक्सकल्पेट कर देने का मतलब है किसी से मुकदमे को वापस ले लेना, यानी कि उसको फ्री कर देना। रिडल किसी प्रकार की पहेली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है सर? पहेली को। राइटिंग मेरी बहुत ठीक नहीं आएगी पेन टैब की वजह से, आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। पहेली, जिसे आप कॉनन भी कह सकते हैं, कॉनन पहेली को बोला जाता है। ब्रेन टीजर भी बोलते हैं। ब्रेन टीजर, टीज मतलब चिढ़ाना, ब्रेन टीजर वो जो आपके दिमाग को चढ़ाए, कोई चीज जो
चिढ़ाए, जो जो कोई चीज जो बहुत टफ होती है वो एक तरीके से दिमाग को चिढ़ाती है ना, तो उसे ब्रेन टीजर भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो वर्ड नंबर 3 है उसका भी सिनोनिम ही पता करना है, और ये वर्ड है एवरिस। एवरिस का मतलब होता है सर लालच। लालच जिसको आप ग्रीड भी कह सकते हैं। एवरेज में आपको VAR दिख रहा है, याद रखें कि VAR और VOR इन दोनों का मतलब खाने से होता है, पेट से होता है सर। खाने का मतलब हड़पना भी होता है। देखिए ईट खाना, जब किसी की भूख बहुत ज्यादा होगी तो वो चोरी भी करेगा, हड़पेगा भी, है ना, वो कभी संतृप्त भी नहीं होगा, उसके भीतर लालच भी होगा। तो VAR VOR मतलब खाना, खाने का मतलब है एक तरीके से हड़पना, हड़पने का मतलब है एक तरीके से मन में किसी प्रकार से लालच रखना। ठीक है, तो एवरिस का मतलब लालच होता है। ये देखिए एवरिस का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, एवरिस से बनता है, जो कि एवरिस का ही एडजेक्टिव है। एवरिशियस, एवरिशियस किसी लालची व्यक्ति को कहा जाता है, ग्रीडी पर्सन को एवरिशियस बोला जाता है। तो एवरिस मतलब लालच। आपको ऑप्शंस में मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, जो ग्रीड लिखा वही आंसर हो जाएगा। जो पहला वर्ड है जेनरोसिटी, उसका मतलब होता है बंधुवर उदारता, और जो दूसरा वर्ड है फॉरबियरेंस, उसको कहते हैं सहन शक्ति। ध्यान रहे कि सहना, सहना किसी प्रकार से कमजोरी नहीं है, बल्कि सहना एक तरीके से किसी व्यक्ति विशेष की शक्ति है। सहन शक्ति होता है, सहन कमजोरी नहीं होता। ये देखिए सहनशीलता, सहनशील होना अच्छी बात है कि गंदी बात है? अच्छी बात है। तो फॉरबियरेंस एक पॉजिटिव वर्ड है सर। सहन शक्ति जिसके भीतर होगी, उसके भीतर धैर्य होगा, तभी तो सहन शक्ति हो सकती है। और चूंकि सहना एक शक्ति है, तो यानी कि उसके भीतर साहस भी है, करेज भी है। करेज है तो फोर्टिट्यूड भी है एक तरीके से। फोर्टिट्यूड का मतलब भी होता है साहस, धैर्य है एक तरीके से। और ये देखिए टॉलरेंस है, टॉलरेंस TOLERANCE। और ये जो लास्ट वर्ड है अक्वीजेंस, अक्वीजेंस का मतलब होता है सब कुछ अपने अपना समर्पित कर देना। अक्वीज करने का मतलब है सरेंडर कर देना। ये देखिए अक्वीज, यहां से देखिए ना ACQUISCE, अक्वीज करने का मतलब है सबमिट कर देना, सरेंडर कर देना। तो सबमिशन हो सकता है। और एक वर्ड होता है सबमिसिव। जब आप सबमिसिव नेचर के होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको जैसे रखना चाहता है आप वैसे ही रखते हैं। जैसे आज भी बहुत से परिवारों में सिखाया जाता है लड़कियों को कि शादी के बाद आपको अपने हस्बैंड की इच्छाओं के अनुसार रहना है। अगर वो आपको ठीक से रखता है तो ठीक से रहना है, अगर वो किसी प्रकार से टॉर्चर करता है, डोमेस्टिक वायलेंस का आपको शिकार बनाता है, मतलब अगर वो ढंग से आपके साथ नहीं भी रहता है, तो आपको बहुत ज्यादा ऐतराज नहीं करना है, सबमिसिव होकर के रहना, अपने पति की बात माननी है, चाहे वो ठीक हो चाहे ठीक वो ना हो। तो सबमिसिव होने का ये मतलब है। अक्विजेंस अच्छा वर्ड नहीं है, इसमें आप उन चीजों को बेयर करेंगे, बर्दाश्त करेंगे जिनके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आप अपने नेचर की वजह से आवाज नहीं उठाएंगे, सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, सबमिसिवनेस जिसको कहा जा सकता है, सबमिसिव में नेस लगा दीजिए, सबमिसिवनेस हो जाएगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगले में आपको सिनोनिम पता करना है, और ये वर्ड है डिसमल। डिसमल का मतलब होता है बेहद खराब। क्या मीनिंग होता है? खराब। जर्जर भी आप कह सकते हैं। जैसे सरकारी स्कूलों की जो इमारतें होती हैं उनकी स्थिति देखिए कितनी खराब है, जर्जर है एक तरीके से। डिसमल, ध्यान से देखिए, डिसमल में जो MAL आप देख रहे हैं इसका मीनिंग ही होता है सर बैड। हाँ, इसी से सर मैलिन बनता है, गंदा करना, मैलिग्नेट बनता है, मैलिशियस बनता है, मैलिफेरस बनता है, मैलिडोरस बनता है, मैल फंक्शनिंग बनता है, मैल प्रैक्टिसेस बनता है। और एक चीज और देखिए, डिसमल के सिनोनिम में जो वर्ड है अबिस्मल, अबिस्मल में भी मैल वर्ड है, मतलब खराब, जिसको आप पैथेटिक भी बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में। ठीक है, पैथेटिक, एब्जेक्ट भी कहा जा सकता है। इन सब का मतलब होता है बेहद खराब, जर्जर। सामने ऑप्शन दिए हुए इंडोलेंट, ब्लीक, लूसिड और वेरी, ये इसका आंसर है। ब्लीक का मतलब ये होता है गंदा, मैला, धुंधला, जिसको आप ग्लूमी कह सकते हैं, है ना, ब्लीक जो क्लियर ना हो।
तो जो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, गंदा है, मैला है, कोर्स है, शैबी है, रफ है, वही ब्लीक है। जो पहला वर्ड आप देख रहे हैं इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब होता है काहिल, लेजी, आलसी, लेजी। दूसरा वर्ड इसका स्लगिश भी हो सकता है, लिथार्जिक भी हो सकता है, लैंग्विड भी हो सकता है सर, ठीक है ना। इन सब का मतलब होता है आलसी और लापरवाह। लूसिड बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है क्लियर। लूसिड को ध्यान से देखिए, LUC इसमें लगा ना, LUC का मतलब ही होता है क्लियर, इसी से इलूसिडेट बनता है। मैं लिख रहा हूं, ये देखिएगा, ELUCIDATE, गूगल करिएगा इस वर्ड को। इलूसिडेट मतलब क्लियर करना चीजों को, या क्लैरिफाई करना, या एक्सप्लेन करना होता है, ठीक, एक्सप्लेन करना। तो लूसिड मतलब एक तरीके से क्या, क्लियर, स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट भी जिसको आप कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। अगर आपको ब्लीक का, ये जो वर्ड ब्लीक है, इसका ऑपोजिट चाहिए होता तो लूसिड को रखते। जो लास्ट वर्ड है वैरी, बहुत बढ़िया वर्ड है, मैं इधर लिख रहा हूं। वैरी के साथ पहली बात तो प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, वैरी ऑफ, और दूसरी बात वैरी का मतलब होता है अलर्ट, चौकन्ना, अलर्ट, वॉचफुल जिसको कहा जा सकता है, अलर्ट, विजिलेंट जिसको बोल सकते हैं, है ना, जिसे आप कॉशियस भी कह सकते हैं, सतर्क जिसको बोला जा सकता है। तो डिसमल मतलब खराब, और इसका सिनोनिम हो गया ब्लीक। अगला वर्ड है नंबर 5, बैफल। बैफल का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना। बैफल का मतलब है किसी को कंफ्यूज करना। जब आप सर किसी को कंफ्यूज करेंगे तो यानी कि आप उसे गुमराह कर रहे हैं। तो बैफल का एक मीनिंग मिसलीड भी हो सकता है सर, मिस गाइड भी हो सकता है, मास्करेड भी हो सकता है, छद्मवेश बनाना, किसी को संशय में रखना, कंफ्यूज करना, बैफल, गुमराह करना, कंफ्यूज करना। सिनोनिम्स देखिए, आपके पास जो 4 वर्ड्स हैं, कॉन्फ्लेट, सरपास, फटीग और बिम्यूज, सारे वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। इसका मैं पहले तो आपको सही मीनिंग बता देता हूं। सही मीनिंग है, सही सिनोनिम बिम्यूज। बिम्यूज जो म्यूज से बना, सब म्यूज का मतलब होता है बड़बड़ कर, धीमे धीमे बोलना, ठीक है, धीमे धीमे बोलना, म्यूज करना, कान में कुछ बोलना, बिम्यूज, किसी को कंफ्यूज करना, गुमराह करना। एक पॉपुलर टीवी सीरियल आपको याद आ रहा होगा, मुझे याद आ रहा है, वो है विक्रम बेताल। विक्रम बेताल की स्टोरी में आपको देखने को मिलता है कि बेताल जो है विक्रम के कंधे पर बैठता है और उसके कान में कुछ उटपटांग बातें बोलता है, और उटपटांग मतलब ऐसी बातें बोलता है जिससे वो गुमराह हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, रास्ता भटक जाए, और जब वो उसे कंफ्यूज कर ले जाता है तब वो उड़ जाता है। तो वो बिम्यूज करता है विक्रम को, बार बार बेताल जो क्या करता है, बिम्यूज करता है। तो सही सिनोनिम बिम्यूज हो गया। बाकी वर्ड्स देखिए, बाकी वर्ड्स में जो पहला वर्ड है कॉन्फ्लेट, कॉन्फ्लेट में आपको CON दिख रहा है, कॉन का मतलब इकट्ठा करना, इसी से कनेक्शन बनता है, इसी से कॉन्फ्रेंस बनता है, ठीक है। तो कलेक्ट करना, कॉन्फ्लेट का मतलब क्या हो जाएगा, कलेक्ट करना, असेंबल करना, गैदर करना, इकट्ठा करना। जो दूसरा वर्ड है सरपास, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है और पॉजिटिव वर्ड है। सरपास मतलब समस्याओं को हराना, जीतना, और जब जीतने की बात आएगी तो सर CONCUER, कॉन्कर भी हो जाएगा, कॉन्कर, विन ओवर, जीतना जिसको कहा जा सकता है, हराना, भाई जब किसी को आप हराएंगे तभी तो आप जीतेंगे। और अगर सरपास का रिलेशन आप समस्याओं से निजात पाने से लें, क्योंकि वहां भी तो हराना हुआ, तो कॉन्कर के सरपास के सिनोनिम में ओवरकम भी हो सकता है, ओवरकम भी हो सकता है, बीट आउट हो सकता है। ये देखिए, बीट आउट, हरा देना, ठीक है। सरपास, सरपास को समझना बड़ा सरल है। ये देखिए, सरपास के शुरू में SUR लगा, इसका मतलब ही होता है ज्यादा, इसी से सरचार्ज बनता है, सरप्लस बनता है, सरमाउंट बनता है। ये देखिए, सरमाउंट, इसका मतलब भी हराना होता है, चैलेंजेस को ओवरकम करना। फटीग थकान के लिए होता है, थकान, थकान जिसको आप टायर्डनेस भी कह सकते हैं, जिसे आप जेडेडनेस भी बोल सकते हैं, थकान, फटीग इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए नंबर 6, एंटोनिम आपको इस बार पता करना है वैरी का। इंटरेस्टिंगली अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने इस वर्ड को आपको बताया है, पिछले ही स्लाइड में मैंने आपको बताया। वैरी, वैरी का मीनिंग मैंने बताया था, अलर्ट होता है, चौकन्ना होता है, ये भी बताया था, वैरी के साथ ऑफ लगता है। देखिए
मैंने तो जानबूझ करके इस वर्ड को दिया, लेकिन कई बार पेपर में भी चीजें ऐसे ही रिपीट होती है। और आप समझिए, अगर पिछले केस में मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए डेसिमल वर्ड था। अगर आप सिर्फ डेसिमल का मीनिंग और उसके सिनोनिम्स तक ही अपने आप को सीमित रखते तो आप वैरी को नहीं सीख पाते ना वहां, तब वैरी को आपको यहीं पर सीखना पड़ता। लेकिन आपने वहां पे सीखा, उसका यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो वैरी का सिनोनिम तो अलर्ट, कॉशियस हो सकता है, लेकिन आपको तो ऑपोजिट चाहिए ना। तो वॉचफुल नहीं होगा, वॉचफुल सिनोनिम है केयरलेस हो जाएगा, जिसको आप लापरवाह बोल सकते, इग्नोरेंट जिसको कह सकते हैं ना आप, कि ध्यान ना देना, इग्नोरेंट, या कैजुअल जिसको बोला जा सकता है, कैजुअल। अच्छा, जो पहला वर्ड है इसमें वियरी, वियरी के साथ भी प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। इसका मतलब होता है थका हुआ, जिसको आप क्या कह सकते हैं, टायर्ड बोल सकते हैं, फटीग्ड बोल सकते हैं। अभी अभी मैंने फटीग देखिए ऊपर पढ़ाया, वो नाउन था थकान, यहाँ फटीग्ड कर दीजिए, थका हुआ हो जाएगा। पीविश मतलब चिड़चिड़ा, पीविश का क्या मतलब होता है, चिड़ा, जिसको आप पेटुलेंट भी कह सकते हैं, पेटुलेंट, पेस्टिलेंट भी कह सकते हैं। आपको नहीं लगता ये सारे वर्ड्स बहुत स्टैंडर्ड हैं, स्ट्रांग है, आप में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम होंगे। हाँ, इन सारे वर्ड्स को सीरियसली समझिए। पेटुलेंट, पेस्टिलेंट, है ना, जो व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा वो हमेशा शिकायत भी तो करता रहेगा, तो वो कंप्लेनिंग नेचर का भी हुआ एक तरीके से, कंप्लेनिंग। ठीक है, तो वेरी मतलब अलर्ट, ऑपोजिट आपको मिल गया केयरलेस। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे जो वर्ड है प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का क्या मीनिंग होता है, बहुत ज्यादा। ध्यान से देखिएगा, प्रोफाउंड में यूएनडी लगा, यूएनडी का मतलब ही होता है सर एक्सेस। इसी से सर अबाउंड वर्ड बनता है, जिसका मतलब ही होता है बहुलता। अबंडेंस इसी से बनता है, सराउंड, कन्फाउंड, सारे वर्ड्स इसी से बनते हैं, जिनका मतलब ज्यादा होता है। तो प्रोफाउंड मतलब ज्यादा। हालांकि इसका मीनिंग मात्रा से नहीं होता, संख्या से नहीं होता, कि कोई वस्तु मात्रा में बहुत ज्यादा हो या कहीं पर लोग संख्या में बहुत ज्यादा हो तो प्रोफाउंड। इसका रिलेशन सर नॉलेज से होता है। किससे होता है, नॉलेज से। प्रोफाउंड नॉलेज होना किसी फील्ड का, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होना। इसीलिए प्रोफाउंड के सिनोनिम में आप डीप वर्ड को रख सकते हैं। ठीक है, प्रोफाउंड नॉलेज होना। वर्ड्स देखिए, एंटोनिम पता करना आपको, तो प्रोफाउंड का एंटोनिम क्या हो जाएगा सर, सुपरफिशियल हो जाएगा। भाई प्रोफाउंड का मतलब आपको किसी चीज का बहुत नॉलेज है, सब कुछ आपको मालूम है। और अगर आपको किसी चीज का सिर्फ ऊपरी ज्ञान है, सुपरफिशियल, छिछला, ऊपरी ऊपरी देख लिया आपने, तो वो सुपरफिशियल हो गया। डीप नॉलेज है तो प्रोफाउंड है, और अगर आपको सिर्फ हल्का फुल्का मालूम है तो वो सुपरफिशियल है, जिसे आप शैलो भी कह सकते हैं, जो डीप नहीं है एक तरीके से। ये जो वर्ड आप एमिनेंट देख रहे हैं, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। सर आप एमिनेंट को प्रोफाउंड के सिनोनिम में रख सकते, क्योंकि प्रोफाउंड होने का मतलब ही आपको सब कुछ आता है, और एमिनेंट है, आप एक्सपर्ट हैं, इसका मतलब है आपको सब कुछ आता है। सुपरफिशियल मैंने बता दिया, यही एंटोनिम है। सुपरफ्लुअस, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं सुपरफ्लुअस, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा। क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रा, जो चीजें गैर जरूरी हैं, जो चीजें बेवजह आ गई हैं, यानी कि जो अननेसेसरी, जिसकी कोई आपको खास नीड नहीं है, तो वो सुपरफ्लुअस। जैसे आपके पास लैपटॉप है और उस लैपटॉप का कैमरा काम करता है, तो क्या अलग से वेबकैम लगाना आपको चाहिए, नहीं, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, अब जो अगला वर्ड है प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मतलब होता है भरना, उड़ेलना, ज्यादा इसको भी कहा जाता है, लेकिन इसे पोर करने से आप रिलेट कर सकते, फिल करने से रिलेट कर सकते, भरना। अगला वर्ड देखिए, नंबर 8, एंटोनिम पता करना है आपको मिनिस्क्यूल का। गेस कर सकते हैं, देखिए आप हर वीडियो सेशन को, ये जो भी मैं आपको वीडियो, ये पहला वीडियो है जैसे, ऐसे आपको टोटल में 100+ वीडियोस मिलेंगे। हर वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपके पास पहुंचाई जाएगी। अगर आप बैच को ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ भी मिलेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियो लेक्चर देखने से पहले आप पीडीएफ को जरूर देखें। हाँ, आप खुद से 10-15 मिनट का टाइम दे करके खुद से जब सॉल्व करेंगे, फिर जब आप वीडियो सेशन देखेंगे तो ज्यादा गेन कर सकेंगे। ऐसे लगेगा कि आपको सिर्फ सीखना ही सीखना है। अगर आप पहले से उसको सॉल्व भी करके रखेंगे तो आपको लगेगा आपको काफी कुछ आता भी है। अच्छा, तो मिनिस्क्यूल का मतलब होता है छोटा, नगण्य जिसको कहा जा सकता है, जिसे आप
टिनी बोल सकते हैं, स्मॉल बोल सकते हैं। मिनिस्क्यूल को ध्यान से देखिए, इसमें MIN आपको दिख रहा है, इसी से सर तो माइन्यूट बनता है, मिनिमम बनता है, मिनिएचर बनता है, मिनिमम बहुत छोटा सा, बहुत कम। तो मिनिस्क्यूल होने का मतलब बहुत छोटा, बहुत कम। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है मेनियल, देन वी हैव मैसिव, उसके बाद माइन्यूट है और फिर प्रोमिस्कुअस है। आपको एंटोनिम पता करना है। सर अगर आपको सिनोनिम पता करना होता तो आप इसको चूज करते, है ना, क्योंकि जो माइन्यूट है उसमें भी तो MIN आपको देख रहा है। माइन्यूट मतलब छोटा सा, जिसे आप नेग्लिजिबल समझ सकें। आपको ऑपोजिट चाहिए, इसीलिए आप मैसिव को चूज करिए। मैसिव का मतलब ही होता है ह्यूज, ह्यूज बड़ा, हाँ ह्यूज बड़ा, जिसे आप एनॉर्मस भी कह सकते हैं, एनॉर्मस भी कह सकते हैं, जिसे आप मैमथ भी बोल सकते हैं, ह्यूज जाइजेंटिक भी बोल सकते हैं, एलिफेंटाइन भी बोल सकते हैं, कोलोसल भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा, मैसिव जिसको कहा जा सकता है। तो ये एंटोनिम हो जाएगा। मेनियल का मतलब ये होता है छोटा, ये भी सिनोनिम ही है मिनिस्क्यूल का। और प्रोमिस्क्यूअस तो एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जिसका कोई सिद्धांत ना हो, जिसके कोई प्रिंसिपल्स ना हो, ठीक है, जो सैद्धांतिक रूप से गंदा हो, सिद्धांत शून्य हो, जिसका कोई जमीर ना हो, एक तरीके से उसको प्रोमिस्कुअस कहा जाता है। जो दुराचारी है, व्यभिचारी है, जो सेक्सुअली इंक्लाइंड है ना, उसको प्रोमिस्कुअस बोलते हैं। जो मल्टीपल पार्टनर्स रखता है टू फॉर्म फिजिकल रिलेशनशिप, उसको कहा जाता है प्रोमिस्कुअस। होपफुली समझ में आ रहा होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 को देखिए। जो नंबर 9 में जो वर्ड है वो है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है आपत्तिजनक। जो चीजें आपको अच्छी ना लग रही हो, जिसको लेके आपको कंप्लेन हो, उन्हें जो आपकी एक तरीके से इंसल्ट करें, उनको डेरोगेटरी कहा जाता है। बेइज्जती जिसमें हो, तो डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक या फिर आपत्तिजनक या अपमान जनक, ठीक है। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी के सिनोनिम में आप डिफेमेटरी को रख सकते हैं, क्योंकि डिफेम करने का मतलब है किसी की इंसल्ट करना, तो डिफेमेटरी को रख सकते हैं, ठीक है। और आप डाउनग्रेडिंग को रख सकते हैं। डाउनग्रेड करने का मतलब क्या होता है, किसी की वैल्यू को कम करना, ठीक है। एक वर्ड मेरे दिमाग में और आ रहा, डेनिग्रेटरी। डेनिग्रेट करने का मतलब भी होता है किसी को निम्न दिखाना, तुच्छ समझना, जिसको कहा जा सकता है। तो डेरोगेटरी का मतलब आपत्तिजनक, अपमानजनक हो गया। अच्छा, ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस में आपको पहला ही वर्ड डिफेमेटरी मिल गया, लेकिन आपको सिनोनिम तो चाहिए नहीं, आपको तो एंटोनिम चाहिए, तो ये दिमाग से हटा दीजिए। जो अगला वर्ड आपको दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, क्या नहीं लगता कि आपको कि यही इसका सही एंटोनिम होगा, क्योंकि डेरोगेटरी का मतलब जिससे आपकी बेइज्जती हो, और कॉम्प्लीमेंट देने का क्या मतलब होता है, जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो उसकी प्रशंसा ही तो करते, तारीफ ही तो करते। तो जो चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं वो प्रेजवर्दी है, यूलोजिस्टिक है, यूफेमिस्टिक है, एक तरीके से जिसमें आपकी प्रशंसा की जा रही हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री इसका एंटोनिम हो गया। रही बात ऑब्लिगेटरी की, तो ऑब्लिगेटरी का मतलब है जो चीज नैतिक रूप से जरूरी है, जिसे आप कंपल्सरी भी कह सकते हैं, नेसेसरी भी बोल सकते हैं, आप मैंडेटरी भी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो चीजें ऑब्लिगेटरी हैं उनको करना इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि आदेश है, वो उनको करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो नैतिकता के तहत आता है। जो लास्ट वर्ड है रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, हिंदी में इसको कहेंगे अनिच्छुक, ठीक है। आप इसको दूसरे वर्ड्स में अनविलिंग लिख सकते हैं, अवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। रिलक्टेंट होना मतलब मन ना होना, जिसे आप लैंग्विड भी बोल सकते हैं, स्लगिश भी बोल सकते हैं। स्लगिश मतलब आलसी होता है, जो चलना नहीं चाहता। जैसे आप पाइथन को देखिए, पाइथन अपनी बॉडी को मूव नहीं कराना चाहता, क्योंकि वो इतना हैवी होता है कि वो चाहता है कि वो जहां है वो वहीं रहे, है ना। जितने भी भारी भरकम जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो ज्यादा चलना नहीं पसंद करते हैं, तो उनका जो बिहेवियर होता है वो स्लगिश होता है, रिलक्टेंट होता है। तो नंबर 9 में आपको पता ही चल गया, डेरोगेटरी का मीनिंग ऑपोजिट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। अब जो आज के सेशन का लास्ट वर्ड है उसको भी देख लेते हैं, और वो है
अब मिलेगा आपको ही हैज एन अवर्जन टू मिल्क। कुछ भी बताने से पहले मैं आपको पहले तो ये क्लियर करूं कि अवर्जन के साथ प्रेपोजिशन टू लगाया जाता है। बाकी अवर्जन का मीनिंग होता है अनिच्छा। अभी अभी आपने अनिच्छुक लिखा था, अनिच्छुक वॉज एन एडजेक्टिव। अब जब आपने अनिच्छा लिखा तो ये एक नाउन है। तो वो जो वर्ड आप देख रहे हैं ना यहाँ पर रिलक्टेंट, अगर मैं इसी को नाउन में कन्वर्ट कर दूं तो देखिए कैसे होगा, ये सब सीखना चाहिए आपको। रिलक्टेंस, रिलक्टेंट की जगह अगर मैं रिलक्टेंस लिख दूं तो ये एक नाउन हो जाएगा, है ना। अनविलिंग लिखा था, एडजेक्टिव था, अगर मैं अनविलिंगनेस लिख दूं तो ये एक नाउन हो जाएगा। मतलब नापसंद करना, जिसे आप लोथिंग भी कहा सकता है। एल ओ, माफ करिएगा, LOATHE, नापसंद का। डिस्डेन भी जिसको बोल सकते हैं, डिस्डेन, DISDAIN। अवर्जन के साथ टू लगता है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। तो इसके जो ऑप्शंस हैं उसमें पहला ऑप्शन है नेग्लिजेंस, अनदर इज डिटेनमेंट, फिर है पेंचेंट और अगला लास्ट है सस्पिशन। आपने देखा कि जो वर्ड है, आपने देखा कि जो वर्ड है अवर्जन, उसका मीनिंग है अनिच्छा। तो आपको तो ऑपोजिट चाहिए ना, तो ऑपोजिट में आपको किसको रखना चाहिए, पेंचेंट को रखना चाहिए, क्योंकि पेंचेंट का मतलब होता है इच्छा। जब आपके मन में पेंचेंट होगी तो एक, पहली बात पेंचेंट के साथ प्रेपोजिशन फॉर लगता है। दूसरी बात, पेंचेंट का मतलब होता है इच्छा। लाइकिंग जिसको कहा जा सकता है, जिसको क्या कहा जा सकता है, लाइकिंग मतलब एक तरीके से पसंद करना, झुकाव रखना। अगला वर्ड है उसमें जैसे कि टेंडेंसी हो सकता है, प्रोपेंसिटी हो सकता है, इंक्लिनेशन भी हो सकता है। इंक्लिनेशन झुकाव, इन सब में लगाव होगा। पेंचेंट के साथ प्रेपोजिशन फॉर लगता है, ये याद रखें। लास्ट वर्ड है सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब तो आप जानते हैं कि संदेह होता है। तो ये था जो नया बैच है मेरा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, उसका लेक्चर नंबर 1। होपफुली आप सभी ने एंजॉय किया होगा। ऐसे ही आपको 100 वीडियोस मिलेंगे, मिनिमम 100 वीडियोस मिलेंगे। और फिलहाल इस बैच की जो फी है वो बेहद कम है, इट इज जस्ट 299। इसी अमाउंट में आपको ये पूरा बैच मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात है कि इस बैच की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये बैच है। मतलब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप इस बैच का बेनिफिट ले सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश विद अश्विन सर, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, रेगुलरली मैं इस पे वीडियोस डालता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल है अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश के नाम से, और एक ग्रुप भी है टेलीग्राम पे ही, इंग्लिश पीएसएस विद अश्विन सर के नाम से, जहां पर आप अपने तमाम डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। जो ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स और मैं उन डाउट्स को क्लियर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये था पहला सेशन, होपफुली आप सभी ने एंजॉय किया होगा। ऐसे ही एक दो और वीडियोस आप सभी को दिए जाएंगे डेमो के रूप में, और उसके बाद फिर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी जिन्होंने एडमिशन करा लिया होगा। मैं फिर से बता दूं, ये जो 299 फी है ये अभी कुछ दिनों के लिए ही है, किसी भी वक्त इस फी को बढ़ाया जा सकता है। तो आप चांस को ना खोएं और फटाफट इस बैच में अपने आप को एनरोल करा लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।